वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टडी। बिहार शिक्षक की भर्ती जो होने वाली है उसमें बिहार की जीके जीएस या बिहार का संपूर्ण परिचय आज हम करेंगे। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। सेकंड क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो बिहार का उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है। बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 में हुई थी और उद्घाटन जो हुआ था वो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम जो है वो बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प किसे कहते हैं? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी कहते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल को कहते हैं। 2013 से पहले रीछ था। ये भी पूछा जा सकता है कि 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु कौन था। नेक्स्ट, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह एक कैसा राज्य है? तो यह एक भू आवेष्टित राज्य है। अगला क्वेश्चन, यह उत्तर में नेपाल देश और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार जो है किन किन राज्यों से घिरा है? तो नेपाल, ये उत्तर में नेपाल देश और दक्षिण में झारखंड और पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। जो बिहार से जो नेपाल की सीमा लगती है वो 729 किलोमीटर लंबी है। अब प्रशासनिक रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेंगे। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पहला पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। बिहार में अगर पूछा जाए बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। और बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। अगर बिहार में विकास खंड पूछे जाएं तो बिहार में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? तो बिहार में सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। बिहार में पंचायतें कितनी हैं? तो बिहार में 8406 पंचायतें हैं।
बिहार में राजस्व ग्राम कितने हैं? तो बिहार में ग्राम हैं 45,103 गाँव हैं। बिहार में नगर समूह टोटल कितने हैं? तो बिहार में नगर समूह टोटल 14 हैं। बिहार में कुल नगर कितने हैं? तो बिहार में कुल नगर जो है 199 नगर हैं। बिहार में पुलिस थाना कितने हैं? तो 853 पुलिस थाना है। बिहार में 853 पुलिस थाना है। पुलिस जिला कितने हैं? तो 44 पुलिस जिला हैं। बिहार में महानगर कितने हैं? तो बिहार में एक, वो कौन सा है? पटना महानगर है। बिहार का विधानमंडल कौन सा है? बिहार का विधानमंडल तो द्विसदनीय है। जो बिहार का विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, जो कि पहला विधानसभा एवं विधान परिषद। अगर पूछे बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, याद रखेंगे। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। कितनी है? 40। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 16। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो 6 हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वह हैं 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वह हो जाएगी 38। कितनी हो जाएगी? 38। अब बिहार को 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 10.41 करोड़। इसे याद रखेंगे। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। बिहार में पुरुष की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में पुरुष की कुल संख्या 54। तो बिहार में पुरुष की कुल संख्या जो है वह 54,02,78,157 है। और बिहार में अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो वह है 49,08,21,295। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और शिशु लिंगानुपात कितना है? वह है 235। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। अगला, बिहार की पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? तो बिहार की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5 है। पुरुष की साक्षरता दर 71.2 और महिलाओं की साक्षरता दर वो 51.5% है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 59.78% है। उसमें जो है पुरुष कितने हैं? वो पुरुष हैं 69.67% और महिलाएं 49%। याद रखेंगे इसे। बिहार की अगर ग्रामीण साक्षरता दर पूछे तो हो जाएगी 59.78 और
ग्रामीण की पूरी साक्षरता दर 59.68% है और पुरुष उसमें से 69.67% है और महिलाएं 49% हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की शहरी साक्षरता दर जो है वो 76.86% है। उसमें से पुरुष कितने हैं? उसमें से पुरुषों का परसेंट जो है वो 82.56% है और महिलाओं का है 70.49% है। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, बिहार में कितनी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? तो बिहार में जो है 88.71% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। बिहार में कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है? तो बिहार में 11.29% जनसंख्या शहर में निवास करती है। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर हैं। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल। बिहार की सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले पटना, दरभंगा और शिवहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा बांका। तो याद रखेंगे कि बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, दरभंगा और शिवहर है और बिहार की न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले वो कैमूर, जमुई और बांका। बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, पहला हो जाएगा गोपालगंज, सेकंड सिवान, तीसरा सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, उसमें से पहला मुंगेर, दूसरा भागलपुर, तीसरा खगड़िया जिला है। बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, उसमें से पहला हो गया रोहतास, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर। अगला देखते हैं, बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, उसमें से पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वह है रोहतास। बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला वह कौन सा है? वह है पूर्णिया। बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। याद रखेंगे, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा रोहतास। अब बिहार की न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। वह कौन सा है? वह सहरसा है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, उसे देख लेते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो वह है पुनपुन नदी। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में जो है वह दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रिवेणी नहर का उद्गम गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा से मिलने वाली सहायक नदी वह है पुनपुन और भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान वह है दूसरा। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? त्रिवेणी नहर का उद्गम गंडक नदी से होता है, याद रखेंगे। अगला, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार में कैमूर जिले में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है?
बताइए बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल क्या है? तो वह निर्माण काल को माना जाता है प्लीस्टोसीन काल। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति कौन सी है? तो छोटा नागपुर के जंगल की वनस्पति जो है वह पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो बिहार में जो है चावल, गेहूँ और मक्का खाया जाता है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो वो हो जाएगा पाइराइट। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कौन सी है? तो बिहार इतिहास में जो है बिहार के इतिहास में मील के पत्थर में तिथि है 12 दिसंबर 1911। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना जो है वो वर्ष 1913 में हुई। बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।